वेलकम स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवल न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन केपी केसी। केपी और केसी पर ही आज न्यूमेरिकल्स को हम चमकाएंगे, उनकी पूरी की पूरी फाइल निपटा देंगे। इससे पहले वाली लेक्चर में आपने रिलेशनशिप केसी और केपी के बारे में पढ़ा था, कब कौन किससे ग्रेटर देन या लेस देन होगा और कैसे हम किसी इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। सो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरा सिंपल सा केस लेते हैं। देखिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे हम आपका बेस बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, ये रिएक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, लेट इट बी 25 डिग्री सेल्सियस पर। पूरा रिएक्शन किसी ना किसी कंटेनर में हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर। मान लेते हैं उस कंटेनर की वॉल्यूम है V, जिसमें ये दोनों गैसेस A और B आपस में इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, इनिशियल मोल्स, अब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो मर्जी हो, कम हो, ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी गिवन है वो आप ले लीजिए, नहीं गिवन है तो चलो हम अभी 1 लेके कर लेते हैं। इनिशियल मोल है A का 1 और B का तो 0 ही होगा, क्योंकि अभी तो इनिशियली बात हुई है। जब A डिसोशिएट होगा तभी तो B बनेगा ना, A ही तो B में कन्वर्ट होगा। तो चलो जी, A अब थोड़ी देर में कन्वर्ट होने लगा, 10% टूट गया, 20%, 30%, चलो जैसे मर्जी टूटा। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अब थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब इसमें से 1 मोल जाएगा तो 1 बनेगा, 2 मोल जाएंगे तो 2 बनेंगे। देखो ना, इनके कोफिशिएंट देखिए आप जरा, इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनता है। अगर इसके x मोल चले गए, A के अगर x मोल चले गए तो भैया जी B के भी तो x मोल ही बनेंगे ना। तो इन दोनों के मोल आ गए एंड बोथ द आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो दोनों की सेम ही है, क्योंकि A और B एक ही कंटेनर में है और एक कंटेनर में जितने मर्जी गैसेस हों सबकी वॉल्यूम सेम होती है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, B की कंसंट्रेशन आ गई A की। तो Kc क्या लिखेंगे? Kc क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो x अपॉन V 1 माइनस x अपॉन V से V गया उड़, x अपॉन 1 माइनस x। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पर डिसोशिएटेड पार्ट दिया होता तो हम फटाक से Kc निकाल लेते, नो प्रॉब्लम। बट वो अभी हमारी कंसर्न नहीं है। अभी तो हमें जस्ट ये लिखना आना चाहिए कि A और B के कितने कितने बचेंगे और कंसंट्रेशन क्या होगी। चलिए, गाड़ी में हम दूसरा गियर लगाते हैं। सपोज कीजिए A चेंजेस टू 2B। ठीक है, चलो 2B प्लस CB ले लेते हैं, खाना नाराज हो जाएगा। अब ये पूरा रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंटेनर में चल रहा है। अब उस कंटेनर की वॉल्यूम है V, कंटेनर की वॉल्यूम है V। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अटेन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब हमें क्या पता किस टेंपरेचर पे हो, लेट इट बी, कुछ भी टेंपरेचर ले लो, उसी टेंपरेचर के अकॉर्डिंग Kc की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, लेट इट बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल मोल्स, A के इनिशियल मोल्स कितने हैं? जितने भी वो देगा हम ले लेंगे, नहीं दिया तो हम 1 लेके क्वेश्चन को करेंगे। तो B और C के स्टार्टिंग में मोल होंगे 0 और 0, 0 0। लेकिन थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे? मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अब ये डिपेंड करता है कितना डिसोशिएट हो रहा है, 1%, 2%, 30%, 40%। ठीक है ना। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि ये 20% डिसोशिएट हो रहा है। लेट अस अज्यूम दैट A डिसोशिएट 20%। तो A में से 20% टूट गए। इस 1 टोटल 1 है, 1 में से 20% चले गए, तो 20% यानी 0.2 तो चले गए। अब यहां देखिए, जब इसका 1 मोल जाता है तो उसके 2 मोल बनते हैं। इसके 2 जाएंगे तो 4 बनेगा, 10 जाएंगे तो 20 बनेगा, डबल बनेंगे। तो ये 0.2 जाएगा तो 0.4 ही बनेंगे ना। अब C कितना बनेगा? कोफिशिएंट देखिए, A का जब 1 मोल जाता है तो C का 1 बनता है, तो इसके 0.2 जाएंगे तो इसके 0.2 ही तो बनेंगे। तो ये रह गया 0.8, 0.4, 0.2, राइट। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए। क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दी ही होगी, यहां पे V वॉल्यूम दी गई है। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गई हमारी? कंसंट्रेशन आ गई। सॉरी। तो नाउ वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kc। Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाते हैं, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो B कितना है? 0.4 अपॉन V, 0.2 अपॉन V,
0.8 अपॉन में v, राइट। इस तरीके से अगर आपको वॉल्यूम प्रोवाइडेड होगी तो आप केसी निकाल पाएंगे। बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम जस्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने जो दोनों क्वेश्चन कराए हैं इनमें केवल और केवल रिएक्टेंट अभी सिंगल रिएक्टेंट था। अगर ऐसा हो जाए, खुदा ना खास्ता पड़ जाता इससे वास्ता कुछ इस प्रकार से, चलो ये भी अभी एक सिंपल केस लेते हैं, ज्यादा ड्रामा नहीं करेंगे। इनिशियल मोल्स, हमें इनके कुछ मोल्स गिवन होंगे, कुछ भी गिवन हो सकते हैं, 1 1 2 3 2 2 4 4 व्हाटएवर। मान लेते हैं इसके 2 मोल गिवन है, इसके भी 2 मोल्स गिवन है। ये याद रखिएगा, ये इनिशियल मोल्स हमें गिवन है। क्लियर। अब ये देखिए स्टार्टिंग में 0 0 है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, मतलब इसका 1 इसके 1 से करेगा, इसका 2 इसके 2 से करेगा, इसका 3 इसके 3 से। अब ये मत करना कि सर इसका 2 इसके 2 से पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा। अरे पूरी फाइल नहीं निपटानी, अगर आपने पूरी फाइल निपटा दी तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन ही खत्म हो गया। जबकि इक्विलिब्रियम इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता भाई, यत्र सर्वत्र वो चलता रहता है, इट इज ऑलवेज डायनामिक, कभी खत्म नहीं होता। उसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रिएक्टेंट कम हो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, या प्रोडक्ट बहुत कम हो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, या बराबरी पे भी हो सकता है मामला। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसका 1 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका x मोल इसके x मोल से तो रिएक्ट करेगा। तो ये 2 पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, इस 2 में से x रिएक्ट करेगा, 2 में से a का x वाला पार्ट रिएक्ट करेगा। तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसका 1 इसके 1 से करता है तो x विल रिएक्ट विद x। तो ये भी 2 पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, इस 2 में से x पार्ट ही रिएक्ट करेगा। ये है हमारे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखो ना, एक मोल से रिएक्ट करता है तो 1 1 बनता है, तो x से रिएक्ट करेगा तो x और x ही तो बनेगा, राइट। अब इस पूरे कंटेनर की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, जिस वॉल्यूम में ये रिएक्शन चल रहा है, लेट द वॉल्यूम बी v, और रिएक्शन किसी ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होगा, लेट इट बी दिस मच। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अभी मैं सिर्फ आपको किसी का एक्सप्रेशन लिखना बता रहा हूं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन में वॉल्यूम, यानी सॉरी मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन आ गई। तो केसी क्या से निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x अपॉन v 2 माइनस x अपॉन v 2 माइनस x अपॉन v। आप ये देख सकते हो उन तमाम क्वेश्चन में जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल होते हैं, वहां पे वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में। जहां पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल इक्वल्स होते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस में आपको कभी भी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये हमने सिर्फ ये सीखा है कि हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी, जो कि हर एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए डिफरेंट ही होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि उसका कैसे लिखेंगे। जैसे 2a plus 3b changes to 3c plus 4d. Suppose कीजिए this is a chemical equation involve the concept of equilibrium. अब हमें मान लो गिवन है, गिवन मोल्स, लेट अस अज्यूम कि हमें इनके कुछ मोल्स गिवन है, लेट इट बी इसका 1 मोल गिवन है, इसके 2 है, जो भी पेपर में गिवन होगा हम वो ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आएगा, तो तब मोल कितने होंगे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे। सो मोल्स एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो दैट डिपेंड्स कि किसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। भाई इसके 2 मोल, इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, भाई इसके 2 होंगे तो इसके 3 होंगे, इसके 4 होंगे तो 6 होंगे, यानी 2:3 में रिएक्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज रिएक्शन तो हमेशा एक रेशियो में होता है। इसके 2 है तो इसके 3 है, 20 होगा तो 30 होगा, है ना। यानी जितने A के मोल होंगे उससे 1.5 टाइम्स B के मोल होंगे ना, 3/2 टाइम्स। तो अगर इसके 2 मोल है तो इसके 3 होंगे, तो अगर इसके 2x मोल है तो डेफिनेटली इसके 3x मोल रिएक्ट करेंगे। तो ये 2 पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, इस 2 में से 3x ही रिएक्ट करेंगे, ये 1 पूरा रिएक्ट नहीं करने वाला, 1 में से 2x रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस 2 में से कितना करेगा वो इक्वेशन बताएगी। भाई इसके 2 इसके 3 से करते हैं तो इसके 2x इसके 3x से करेंगे, तो इसके 3x बनेंगे, इसके 4x मोल बन जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते थे यार, कि भाई मैं कहता हूं इसके x रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने करेंगे। देखो ना यहां पे समझिए, जब A के 2 रिएक्ट करते हैं तो B के उस समय 3 होते हैं, ध्यान से समझिए।
जब A के 2 होते हैं तो B के 3 होते हैं। जब A का 1 होगा तो B के 3/2 होंगे। जब A का x होगा तो B के 3/2 x होंगे। यानी कि B के टोटल तो 2 हैं, उसमें से 3/2 x ही रिएक्ट करेंगे। अब इसके देखिए C के कितने बनेंगे, जब इसके 2 जाते हैं तो इसके 3 बनते हैं, जब इसका x जाएगा तो इसके 3/2 x बन जाएंगे। यहां देखिए इसके 2 जाते हैं तो 4 बनते हैं, डबल, तो ये x जाएगा तो 2x बनेगा। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। ये जो है ना आपका जो रिएक्टिंग पार्ट है, इसका रेशियो 2, 3, 3, 4 होना चाहिए। ठीक है, जो भी इक्वेशन में स्टीचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इनका रेशियो बनना चाहिए बाद में। तो अब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे यू विल गेट कंसंट्रेशन, तो आप केसी का एक्सप्रेशन निकाल ही लेंगे। तो ये तो भी मैंने आपको ये सिखाया कि केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स की। सो प्रॉब्लम है 0.5 मोल ऑफ H2 एंड 0.5 मोल्स ऑफ I2 react in a 10 liter vessel at this temperature. HI is formed, Kc is 50, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है इस टेम्परेचर पर। कैलकुलेट मोल्स ऑफ I2 which remain unreacted at equilibrium। देखिए कहता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हमारे पास कितने मोल्स गिवन है 0.5, ये तो 0 है। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं कंटेनर में, इस टेम्परेचर पे Kc इतना आ जाता है। तो बताइए हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन रिमेन अनरिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। देखिए 1 से रिएक्ट करता है, 2 से रिएक्ट करेगा तो भाई यानी x से तो रिएक्ट करेगा। हम मान लेते हैं कि 0.5 में से x रिएक्ट करेंगे तो यहां भी तो 0.5 में से x रिएक्ट करेंगे तो 2x बनेगा। देखो ना, 1 से करता है 2 बनते हैं, तो x से रिएक्ट करेगा 2x बनेगा। वॉल्यूम है 10 लीटर, तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या होगी 2x/10, 0.5 माइनस x/10, 0.5 माइनस x/10। तो Kc कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस टाइप से। तो 2x/10 पावर 2, 0.5 माइनस x/10, 0.5 माइनस x/10। तो क्या हो जाएगा, जो होता है उड़ा देते हैं। देखो ये आ जाएगा 4x², यानी कि 2x अपॉन में 0.5 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको 49 कर देते हैं। उसका कारण है देखिए ये Kc हमारा इसमें इतना आ चुका है, ये 2 इसका स्क्वायर रूट बनेगा, 49 का स्क्वायर रूट इट इज इक्वल टू 2x अपॉन 0.5 माइनस x, दिस कम्स आउट टू बी 7, 2x अपॉन 0.5 माइनस x। एक बार मैं देख लूं कहीं ये फ्रेम से दूर तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा दूर हो रहा है, गलती को सही समय पर देख लिया गया। सो इसको आगे ले चलते हैं, ये हो जाएगा 7, तो 7 को इंटू भी कर दीजिए, 7 5 35, तो 3.5 माइनस 7x इज इक्वल टू 2x। तो आप समझ गए होंगे 9x इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू 3.5 अपॉन में 9। मीन्स अगर आप x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ आयोडीन व्हिच रिमेन अनरिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम, है ना, जो हमें चाहिए वो क्या होगा 0.5 माइनस x हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, रख देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए मेन होता है सिर्फ इतना पोर्शन, इफ यू आर एबल टू राइट दिस मच ऑफ पोर्शन, फिर तो मैथमेटिकल पार्ट रह जाता है। देखिए 1 मोल से रिलेट करता है, तो यार x ही तो करेगा। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं, वो क्या करेंगे 0.5 से रिलेट करके इसका 1 बना देंगे। क्वेश्चनिंग, अरे भाई ये नॉर्मल मोल स्टीचोमेट्री वाला लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यहां मत लगाइए। लिमिटिंग रीजन में तो लिमिटिंग रीजन वो होता है जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यहां पर तो रिएक्टेंट भी सर्वाइव करेंगे, प्रोडक्ट भी सर्वाइव करेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। अगर हम पूरे ही रिएक्टेंट खत्म कर देंगे तो बस सब कुछ चौपट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता 4 moles of hydrogen iodide were heated at this in a closed vessel and attained equilibrium. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी गई है भाई की हाइड्रोजन आयोडाइड की 20% डिसोशिएट हो रहा है। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए HI डिसोशिएट होकर H2 और I2 प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, इस इक्वेशन का हमें Kc भी बताना है।
Calculate number of moles of hydrogen iodide H2 and I2 present at equilibrium। देखिए इनिशियली कितना है, इनिशियली तो हमें दिया गया है 4 मोल्स ऑफ HI। इनिशियली हमारे पास 4 मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये 0 होंगे। अब थोड़ी देर में जब हम इसको हीट करते हैं तो इक्विलिब्रियम आ ही जाता है। कहता है जब इक्विलिब्रियम आया था तब ये 20% डिसोशिएट हो गया था। भाई 4 का 20%, 4 में से 20% चला गया, 4 में से 20%, तो इसका 20% कितना होगा, तो 4 का 20% निकाल दो, ऐसे 0.8 आ जाएगा। तो यानी 4 में से 0.8 चला गया, तो देखो ना 2 मोल जाते हैं तो 1 और 1 बनता है, 10 मोल जाएंगे तो 5 बनेंगे। कोफिशिएंट देखिए ना, ये 2 है तो ये 1 है, आधा है, ये 0.8 जाएगा तो ये मुन्ना 0.4 और 0.4 ही तो बनेगा, है ना। तो ये कितना रह गया, 3.2 रह गया इक्विलिब्रियम पे, 0.4 रह गया। वैसे भी जब दोनों तरफ मोल्स इक्वल होते हैं उस क्वेश्चन में वॉल्यूम की जरूरत पड़ती नहीं है हमें, वॉल्यूम को v मानोगे फिर वो कट ही जाना है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, ये तो हमने निकाल दिए तीनों के कितने कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे। अब हमें निकालना है Kc। तो ये लो भैया जी, Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, कोफिशिएंट को पावर 0.4 अपॉन 3.2 इंटू 3.2। वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, डेसिमल को गए भूल गए, 4 8 जा तो 1/64। अगर मैंने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, सपोज अपना मूड बन गया कि हम इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, इसी इक्वेशन को H2 प्लस I2 चेंजेस टू 2HI, तो अब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इक्वेशन रिवर्स तो कैसे रिवर्स, 64 हो जाएगा, है ना। हमने इक्वेशन को रिवर्स किया तो कैसे रिवर्स हो गया। अच्छा चलिए इसको मैं 1/2 से इंटू भी कर देता हूं, 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 चेंजेस टू HI, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा पहले था हमने 1/2 से इंटू किया तो 1/2 ही पावर बनेगी, मींस 8 आ जाएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दैट नंबर बिकेम द एक्सपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपने पहले भी जो कैरेक्टरिस्टिक थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उसमें पढ़ चुके हैं। और इस इक्वेशन में आप देखिए मोल्स बराबर हैं, तो यहां पर जो हमारा Kc आया है वही तो हमारा Kp आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल इक्वल हैं, राइट। अभी कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं हम इसमें। सो प्रॉब्लम है हमारे सामने, इक्वेशन है A2 प्लस B2 चेंजेस टू 2AB और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है हमें 50 100 डिग्री सेल्सियस पर। कहता है 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A2 इज कनेक्टेड टू ए 2 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ B2। देखिए A2 का 1 मोल और B2 के 2 मोल्स को कनेक्ट कर दिया गया है आपस में, और रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर इक्विलिब्रियम अटेन करता है। क्योंकि Kc हमें गिवन है तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट करके AB बना रहे हैं और इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। स्टार्टिंग में आप देखिए 1 मोल है A2 का, 2 मोल है B2 के। 1 मोल ऑफ A2 इज कनेक्टेड विद 2 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ B2। देखिए 1 लीटर में ये है, 2 लीटर में ये है, दोनों को जब कनेक्ट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगी। अब जो भी कहानी आगे बढ़ेगी, जो भी वॉल्यूम होगी वो टोटल 3 लीटर होगी। ये तो स्टार्टिंग में 0 है। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। देखो ना इसका एक इसके एक से करता है तो x इसके x से ही रिएक्ट करेगा, इसके 2x बनेंगे। तो अब कंसंट्रेशन भी निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम कितनी लीटर है, 3 लीटर है, 3 लीटर। तो ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन। Kc हमें गिवन है तो Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही करते हैं। AB कितना है 2x/3 और 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 2 माइनस एक्स अपॉन 3। सो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। वाह 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 वाह, बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अपॉन में 9 कर देते हैं, ये भी चलो ये तो कट गया आपस में। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, इनको भी जरा आपस में मल्टीप्लाई कर ही डालते हैं। 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, और ये हमें दिया हुआ है 50 के बराबर, 50। तो अब आप समझ जाइए, खैर अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में।
ये जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, जस्ट एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसको सॉल्व करके अगर ये वैसे नहीं होगा तो ये डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले से निकाला जाएगा। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना। x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। याद कीजिए फॉर्मूला वो करता ना कभी 10th क्लास में वंस अपॉन ए टाइम में आपने पढ़ा होगा, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac करके डिस्क्रीमेंट निकलता था। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू शायद 1 से छोटी, एक वैल्यू 1 से बड़ी भी आ जाएगी। 1 से बड़ी वैल्यू को हम छोड़ देंगे क्योंकि x हमारा 1 से लार्जर नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा, बस दैट्स इट। तो उसने ये तो पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB, x की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए मैथमेटिकल पार्ट जनरली मैं नहीं कराता हूं क्योंकि इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना, केमिस्ट्री का लेना देना तो यहाँ था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 9.2 ग्राम N2O4, 9.24 ग्राम N2O4 प्लेस्ड इन 1 लीटर कंटेनर एट इतने टेम्परेचर इज अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे वो इतना है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे। देखो अभी तो इक्विलिब्रियम आया नहीं, स्टार्टिंग में आपने इसके इतने मोल लिए हुए हैं, तो कितने इतने ग्राम लिया हुआ है, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, 14 2 28 और 64 दैट इज 92 मींस 0.1 मोल आपने लिए हैं, 0.1 मोल। तो ये 0.1 मोल 1 लीटर के कंटेनर में है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, P इज इक्वल टू nRT। हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, अभी तो ये पिक्चर में नहीं आया। प्रेशर चलो निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, R 0.082, टेम्परेचर है 400 केल्विन। इससे उड़ाता हूं तो ये उड़ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.82 इंटू 4, 4 2 8, 4 8 32, इतने एटीएम प्रेशर आ गया। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास 3.28 इनिशियल प्रेशर कितना है, इतना है, ये तो 0 है ना। देखो N2O4 डिसोशिएट होगा तभी तो NO2 का प्रेशर डेवलप होगा ना। इसका 1 यूनिट प्रेशर जाएगा तो इसका 2 यूनिट प्रेशर डेवलप होगा, इसका 2 यूनिट डिसअपियर होगा तो इसका 4 यूनिट अपीयर होगा। तो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा, भूला भटका। तो इसमें से अगर P यूनिट प्रेशर गया तो इसका डेफिनेटली 2P यूनिट प्रेशर बनेगा ना। 1 मोल जाता है तो 2 मोल बनता है ना, 1 यूनिट प्रेशर जाएगा तो 2 यूनिट प्रेशर आएगा। अब सब कुछ मिलाकर कितना दिया गया है, इतना, यानी कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम पे कौन कौन है, इक्विलिब्रियम पे N2O4 और NO2 ये दो ही तो हैं, तो दोनों का मिलाकर प्रेशर कितना है, 9.28, राइट। तो ये तो आ जाएगा P, ये उधर गया 6, तो P आ गया हमारा 6, P हमारा आ गया 6, ज्यादा हो रहा है ना, P ज्यादा हो रहा है, यानी कि इस वैल्यू में गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कुछ, क्योंकि P 3.28 से कम आना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, और जब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको 5.28 कर दीजिए आप, 5.28 कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 2, तो प्रेशर आ गया 2 यूनिट। ठीक है, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो मैंने खुद ही वैल्यूज अपनी तरफ से लिख दी, जो उस समय मेरे दिमाग में आई मैंने वैसी वैल्यू लिख दी है, तो उसकी वजह से ये आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है जबकि। तो टोटल प्रेशर हमने ये कंसीडर कर लिया है, तो P हमारा आ गया 2 यूनिट। अब उसने क्या कहा, कैलकुलेट Kp। तो एक काम कर लेते हैं, N2O4 इज एन इक्विलिब्रियम विद NO2, ठीक है ना। तो N2O4 का प्रेशर कितना है, 3.28 माइनस P, और P कितना है 2, 3.28 माइनस P, और ये है 2P। तो 3.28 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4, तो 1.28 और ये हो गया 4। तो Kp कैसे निकलेगा, यस, तो Kp निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज 4 into 4, और ये आ जाएगा 1.28। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 9.2 ग्राम N2O4 को आपने 1 लीटर के कंटेनर में
हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाकर, जिसमें थोड़ी देर में उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर इतना आया, ठीक है, 5.28 atm का टोटल प्रेशर आ रहा है। यानी टोटल प्रेशर क्या होता है, कंटेनर में जितने भी गैसेस कंपोनेंट हैं, जो भी इक्विलिब्रियम का पार्ट है, उन सब का मिलाकर प्रेशर इतना आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम। तो हमने सबसे पहले इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट किया कि N2O4 का इक्विलिब्रियम से पहले प्रेशर कितना था, तो P = nRT लगा दिया हमने। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया 0.1, R और T, तो ये N2O4 का प्रेशर है इतना। अब देखिए थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आएगा, जब इसका 1 यूनिट प्रेशर जाता है तो उसका 2 यूनिट प्रेशर बनेगा, इसमें से P यूनिट गया तो 2P यूनिट आ गया, दोनों को मिलाया तो टोटल प्रेशर 5.28 के बराबर रखा, तो P की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। चलिए अब P की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इधर भी पुट कर दीजिए, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर आ जाएगा, दोनों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, तो आप Kp निकाल लीजिए। Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट है याद रखिए उन्हें पावर जरूर बनाना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। सो N2O4 dissociate 20% at 37 डिग्री सेल्सियस। भाई N2O4 डिसोशिएट होकर NO2 बना रहा है इस टेम्परेचर पर, और टोटल प्रेशर है 1 atm प्रेशर, तो हमें Kp बताना है। Kp नो प्रॉब्लम। देखिए स्टार्टिंग में हमें मोल तो गिवन नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इनिशियल मोल देखो जब कुछ नहीं गिवन है तो 1 ले लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद तो इक्विलिब्रियम आ ही जाना है ना, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे। अब इसमें से देखिए कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, इसने कहा 20%, तो 0.1 1 का 20% 0.2 हो गया, तो 1 जाते हैं तो 2 बनते हैं, डबल 0.2 जाएंगे तो 0.4 ही बनेंगे ना, तो 0.8 और 0.4 के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। टोटल मोल कितने होंगे इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल 0.8 + 0.4 यानी 1.2, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, मोल फ्रैक्शन 0.8/1.2, 0.4/1.2, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कहीं ना कहीं 1/3 आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं 2/3, तो पार्शियल प्रेशर भी निकाल लेते हैं लगे हाथों इक्विलिब्रियम पर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 1 है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर आ गया 2/3 atm, यहां आ गया 1/3 atm, तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट, गॉट इट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 दैट इज 1/9, और N2O4 इट इज 2/3, तो ये आ गया 1/9 इंटू 3/2, उड़ा दीजिए डिचिक इंटू डिचिक, दिस इज 1/6, तो Kp आ गया हमारा। दूसरा कहता है अल्फा बताइए जब टोटल प्रेशर 0.1 हो, ये अलग कंडीशन कह रहा है कि N2O4 इज एन इक्विलिब्रियम विद NO2, ठीक है, इसका मोल 1 मान लेते हैं तो ये 0 होगा, इसमें से x चले गए तो ये 2x होगा। मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं, ये मोल फ्रैक्शन आ गया, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 0.1 है, टोटल प्रेशर 0.1 है, तो ये पार्शियल प्रेशर निकल गया। Kp तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, Kp नहीं बदलने वाला है, याद रखिए मैंने पहले ही बताया था, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो Kc और Kp की वैल्यू को चेंज कर सके, ये चेंज होंगे तो केवल और केवल टेम्परेचर से, सर्दी और गर्मी का ही ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वरना नहीं पड़ने वाला। तो अब Kp क्या होगा, अब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है 2x/1 + x इंटू 0.1 पूरे की पावर 2, कोफिशिएंट है ना, अपॉन 1 - x 1 + x इंटू 0.1, दिस इज, और Kp कितना लेंगे 1/6, राइट। यहां से आप निकाल पाएंगे x की वैल्यू, ठीक है ना, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, और देखिए x ही आपका डिसोशिएटेड पार्ट है, उसने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 से इंटू कर दीजिए, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर ए टोटल प्रेशर ऑफ दिस मच, भाई टोटल प्रेशर है इतने पास्कल, कहता है आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ एटम्स, देखिए ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है ना, तो वो प्रेशर जो आयोडीन एटम्स के वजह से आएगा, देखो 40% जो है वो इनका प्रेशर होगा,
यानी टोटल प्रेशर देखिए इतना है, इसमें से 40% जो होगा ना वो आयोडीन एटम्स का प्रेशर होगा, और बाकी का जो 60% होगा, टोटल का जो 60% होगा वो आयोडीन मॉलिक्यूल की वजह से होगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि अगर आयोडीन मॉलिक्यूल और आयोडीन एटम्स आपस में इक्विलिब्रियम में हैं और टोटल प्रेशर हमारा 10⁵ है, तो उसमें 40% प्रेशर आयोडीन एटम्स की वजह से, 60% आयोडीन मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो हमें तो केपी बताना है, नो प्रॉब्लम। तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो करते हैं, तो 40/100 10⁵ पावर 2, और ये हो जाएगा 60/100 10⁵. चलिए इसको आप इजीली सॉल्व कर ही लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मली टोटली न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने केपी और केसी में डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को कंसीडर किया, सिंपल से लेके हम धीरे धीरे ठीक लेवल तक भी आ गए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ली-चैटलर प्रिंसिपल को, पहले थ्योरेटिकल करेंगे, फिर हम एक बार फिर से केपी और केसी के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ली-चैटलर प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करके थोड़ा सा और अपर लेवल की तरफ हम टच करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।